सवाल यहां यह है कि ऐसे में छात्र सीखेंगे क्या और कैसे बनेगा उनका भविष्य। नारेबाजी कर रहे ये छात्र अरवल पैरामेडिकल कॉलेज के हैं। कहने को इस कॉलेज में पिछले 2 साल से पढ़ाई हो रही है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन देखकर कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। परेशान छात्र पढ़ाई नहीं होने से कॉलेज प्रबंधन से नाराज हैं। पठन पाठन जारी रखने के लिए तत्काल में सीएस के द्वारा नोडल पदाधिकारी को प्रचार के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिनके मार्गदर्शन में कभी कभार क्लासेस होते हैं। क्या कि जो डॉक्टर लोग हैं वहीं लोग क्लास लेते हैं। उन लोग के क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? सर, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो उनको लगाया गया है क्लास के लिए, लेकिन उनके पास छुट्टी मिलता है तब होता है, क्योंकि वो भी ओपीडी में पेशेंट देखते हैं। पेशेंट से छुट्टी मिलता है तो वो आते हैं, अगर पेशेंट ज़्यादा रहता है तो वो नहीं आते। तो कभी कभार सप्ताह में क्लासेस होती है और हमारे एग्जाम आने वाले हैं जो कि 1-2 महीना में होगा और हम लोग पढ़े कुछ नहीं है। परेशानी आप लोगों की होगी? बहुत परेशानी होगी। एग्जाम में हम लोग कैसे पास करेंगे, इस चीज़ का दिक्कत सबसे बड़ी समस्या है। इस कॉलेज में लगभग 72 बच्चे का अलग अलग फैकल्टी में नामांकन कराया गया। नतीजा यह हुआ कि सरकार की अलग अलग जिलों में जो स्थापित की गई थी कॉलेज, ये सिर्फ चाक चौबंद जो है आपकी भवन दिखाई दे रही है, लेकिन पढ़ाई के नाम में शून्य है। अरवल सदर अस्पताल परिसर में पैरामेडिकल कॉलेज का भव्य भवन बनकर तैयार है। कॉलेज के पहले सत्र 2021-22 के लिए 72 छात्रों का नामांकन लिया गया है, लेकिन अभी तक कॉलेज में शिक्षकों की बहाली ही नहीं हुई है। और तो और यहाँ किसी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति भी नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि इन छात्र छात्राओं को पढ़ाएगा कौन। छात्रों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। करोड़ों की लागत से पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना तो हो गई, लेकिन अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। आरोप है कि पढ़ाई के नाम पर बस अरवल सदर अस्पताल में प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि अगर थ्योरी की पढ़ाई हुई ही नहीं तो सदर अस्पताल में प्रैक्टिकल करने से उन्हें कितना तकनीकी लाभ मिलेगा और वो कितना कुछ सीख पाएंगे। सप्ताह में 1 दिन अस्पताल में ड्यूटी लगाई जाती है, बाकी दिन हॉस्टल में समय कटता है। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ लापरवाही बरती जा रही है। यही नहीं, कॉलेज के हॉस्टल में भी व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था ही है। अरवल जिले के सदर अस्पताल परिसर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का स्थापना कर दिया गया। लगभग 1 साल बीतने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की। नतीजा यह हुआ कि कई फैकल्टी में स्वास्थ्य विभाग का प्रशिक्षण प्राप्त करते ये हमारे पीछे दिख रहे हैं। ये सारे जो बच्चे हैं जो 1 साल से यहाँ पर इनका नामांकन हुआ है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन क्या इनकी स्थिति है, इनसे ही जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या हुआ पढ़ाई के मामले पर? देखिए, यहाँ पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अरवल में डीएमएलटी और ड्रेसर छात्र छात्राओं का 2021 में एडमिशन हुआ है, लेकिन अभी तक लड़कों के छात्रावास में कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। यानी कोई भी मैन पावर की व्यवस्था नहीं है, ना ही सुरक्षा गार्ड है, ना ही रसोईया है। यहाँ तक कुछ भी नहीं है। साफ सफाई का आप देखे होंगे अंदर क्या है। बॉयज हॉस्टल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो साफ सफाई का इंतजाम है, ना ही हॉस्टल में जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ना तो सुरक्षा गार्ड है, ना रसोईया और ना ही कोई और इंतजाम। यहाँ तक कि छात्रों को हॉस्टल की साफ सफाई भी खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे में ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। अरवल के बाद अब बात करते हैं सहरसा पैरामेडिकल कॉलेज की। उम्मीद थी कि यहां स्थिति बेहतर होगी, लेकिन हमें यहां भी निराशा ही हाथ लगी। पूरा पैरामेडिकल कॉलेज जुगाड़ के सहारे चल रहा है। भव्य भवन के अलावा यहां कुछ भी नहीं। शिक्षकों के अभाव में नर्स और जीएनएम यहां छात्रों को पढ़ा रहे हैं। और देखिए सहरसा संवाददाता कुमार अनुभव की ये रिपोर्ट। बिहार के पैरामेडिकल कॉलेजों में जुगाड़ से पढ़ाई होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज शिक्षकों के बिना ही चल रहे हैं।
इनमें से एक सहरसा पारा मेडिकल कॉलेज भी है। विशेषज्ञ शिक्षकों के अभाव में नर्स या जीएनएम छात्रों को स्वास्थ्य सेवा का योद्धा बना रहे हैं। यहाँ टोटल हम लोगों का 2 बैच संचालित है। अभी 2 बैचों में कुल संख्या 240 होनी चाहिए थे। 184 के आसपास अभी हमारे पास स्ट्रेंथ है दोनों बैच का। तो जिसमें 20 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को हम लोग आवासित किए हैं। बगल में जीएनएम स्कूल की छात्रावास है, उसमें हम लोग किए हैं। और लड़के हमारे सब यहाँ पे बगल में रह रहे हैं हॉस्टल में। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? शिक्षक तो अभी हम लोगों के यहाँ कोई अस्थायी शिक्षक मेडिकल के नहीं हैं, लेकिन सिविल सर्जन सर के स्तर से और प्लस विभाग के आदेश के आलोक में यहाँ पे हम लोग एएनएम जीएनएम स्कूल के सिस्टर ट्यूटर्स प्लस सदर अस्पताल के स्टाफ नर्स के द्वारा हम लोग कक्षा संचालित करवा रहे हैं। कितना पद सृजित है यहाँ पे? सृजित तो ट्यूटर्स प्लस ये डिमॉन्स्ट्रेटर सब मिला के लगभग 18 से 20 है, लेकिन अभी विभागीय स्तर पे ये सब विचाराधीन है। सहरसा पारा मेडिकल कॉलेज में 2 बैच में पढ़ाई होती है। इन 2 बैचों के लिए 240 सीटें तय हैं, लेकिन कॉलेज में कुल 184 छात्र ही हैं। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 18 शिक्षकों के पद भी सृजित हैं, लेकिन अब तक एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। विशेषज्ञ शिक्षक के अभाव में जो पढ़ाई हो रही है उसे आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं। वो जुगाड़ है सदर अस्पताल के स्टाफ, नर्स या अन्य व्यवस्था। बिहार के 24 जिलों में जो है पारा मेडिकल कॉलेज जो है ऐसे में जो है यहाँ पे जो है सहरसा में हम मौजूद है। पारा मेडिकल कॉलेज में हम यहाँ की जो विधि व्यवस्था को दिखाएंगे, किस तरह यहाँ जो है पढ़ाई होता है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पारा मेडिकल के छात्र हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ ये छात्र जो है पढ़ाई कर रहे हैं और इनको जो है शिक्षक के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए जो आप शिक्षक यहाँ पे? यस सर। नहीं, मेरी पोस्टिंग वैसे सदर हॉस्पिटल में है एज ए स्टाफ नर्स। ठीक है, मुझे यहाँ डेपुटेट किया गया है 2 दिन के लिए। ठीक है, मंडे एंड फ्राइडे। बिहार में 24 पारा मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज में शिक्षक नहीं है। सहरसा का ये पारा मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं में से एक है। कॉलेज के प्रिंसिपल भी ये मानते हैं कि शिक्षकों के नहीं होने से परेशानी है, लेकिन उनका दावा है कि जल्द ही इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए, ये समस्या तो है ही, और हम लोग इसको जो विभागीय स्तर पे भी सब जगह पे इसको सूचित किए हुए हैं, और वहाँ से कार्रवाई भी हो रही है। हम लोगों को आश्वासन मिला है कि बहुत ही जल्द इस संबंध में व्यवस्था किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो रही है। हाँ, वो तो है, संस्थान है, चलना। हम लोग का छात्रों का जो है कक्षा प्रभावित नहीं हो, इन लोगों का प्रशिक्षण प्रभावित नहीं हो, उसके लिए हम लोग हर संभव सीमित संसाधन में अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इन कॉलेजों में छात्र छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल भी हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण छात्राएं यहां बने गर्ल्स हॉस्टल में नहीं रहती, बल्कि एएनएम कॉलेज में रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि यहां पढ़ रहे छात्रों की भी क्या स्थिति होगी। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। राज्य के नए खुले 24 पारा मेडिकल कॉलेजों में लखीसराय और शेखपुरा भी हैं। दोनों ही जिलों में 2021 में कॉलेज खुला और नामांकन हुआ, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी शैक्षणिक व्यवस्था बद इंतजामी की शिकार है। न शिक्षक है, न सिलेबस है, और तो और प्रैक्टिकल की कमी के कारण तकनीकी शिक्षा के इन छात्रों के करियर का बेड़ा गर्क होता दिख रहा है। लखीसराय पारा मेडिकल कॉलेज भगवान भरोसे चल रहा है। संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कॉलेज की आंतरिक व्यवस्था खोखली है। यहाँ बिना शिक्षकों के ही पढ़ाई हो रही है। हम लोग का परेशानी है कि 21 से 23 सेशन है, 22 स्टार्ट हो गया है। अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं, नई सिलेबस है, नई ट्रेड फैकल्टी का कोई व्यवस्था है। सर 2 आए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, 10 से 4 बजे तक पढ़ाते हैं। बाद में कि और सब जो आंदोलन किए हुए थे, मेन मुद्दा है कि ट्रेड टीचर और फैकल्टी नहीं है, नहीं हम लोग का प्रैक्टिकल हो रहा है। 1 साल हो गया हम लोग का यहाँ पढ़ाते हुए।
लखीसराय के नोनगढ़ में संचालित इस पारामेडिकल कॉलेज के छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। जिस ट्रेड में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। 2021-23 के पहले सत्र के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए अब तक फाइनल परीक्षा ली जानी चाहिए थी, लेकिन साल 2023 आने के बावजूद अब तक एक भी परीक्षा हुई ही नहीं है। परीक्षा तो दूर की बात है, अब तक सिलेबस भी जारी नहीं हुआ है। ट्रेड का टीचर नहीं है, 2 टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, बस ट्रेड का टीचर चाहिए। और ऑनलाइन हम लोग का क्लास शुरू होने वाला है। अब प्रैक्टिकल के लिए बस की सुविधा बोले हैं सर कि होगा कुछ दिन बाद। हम लोग को अभी जो है ना प्रैक्टिकल के लिए नहीं लेके जाया गया है, क्योंकि हम लोग जो है ना अब सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो गए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो आ गए हैं। और रहा प्रैक्टिकल के बात पर तो सर बोले हैं कि पटना से बात चल रही है और अभी तक बस अलाउ नहीं है हम लोग के पास, और बस अगर है भी तो ड्राइवर नहीं है। सर का यही कहना है। तो जब ट्रेड टीचर फैकल्टी भी नहीं है, ट्रेड टीचर नहीं है सर। नहीं तो कैसे आप लोग पढ़ाई करते? 2 टीचर भेजे गए हैं हॉस्पिटल से, तो वो हमें जो है ना कहती एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ाते हैं, जो हमारे ट्रेड के नहीं होते हुए भी पढ़ाते हैं। सिलेबस तो नहीं है सर, बिना सिलेबस के ही हम लोग पढ़ रहे हैं। सर अपने नोट्स ला के हम लोग को पढ़ा रहे हैं, सिलेबस तो है भी नहीं कहीं। जी, परेशानी तो अभी बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास। ना तो सिलेबस आया है अभी तक, कुछ दिन पहले स्ट्राइक भी हुआ था बच्चों के द्वारा, लेकिन अभी सरकार ने हमको दिलासा दिलाई है कि जल्द ही सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी लाइब्रेरी के लिए भी हमने सिविल सर्जन सर को लिखा है, लेकिन लाइब्रेरी का भी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। और टीचर्स लोगों के लिए जो इन लोगों का ओरिजिनल ट्रेड है एनेस्थीसिया रेडियोलॉजी, उसके अनुसार अभी इनके टीचर्स नहीं हैं। तो हम लोग इनको एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, इनको एडिशनल पढ़ाते हैं ओरिजिनल ट्रेड के अनुसार। अभी हम लोग ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किए हैं, तो प्रोजेक्टर के द्वारा वो क्लासेज इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक की कमी है जी। अभी हम लोग पदस्थापित है दूसरी जगह से, तो हम लोग अभी बच्चे हैं यहाँ पे लगभग 180। 2021-23 और 2022-24 के 2 सत्रों में फिलहाल 180 छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलेज में ना ही ट्रेंड फैकल्टी या टीचर हैं, ना प्रैक्टिकल की व्यवस्था है। 2 अतिरिक्त शिक्षक वैकल्पिक विषय पढ़ा रहे हैं। ऐसे में छात्रों में ऊहापोह की स्थिति है। यह है शेखपुरा का पारामेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2021 में शेखपुरा जिले में इस पारामेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था, लेकिन यहां भी स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली ही है। यह कॉलेज भी बिना शिक्षक के ही चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना शेखपुरा जिले में 2021 में किया गया। 2022 से सत्र भी शुरू हुआ है। ये पूरा कैंपस आप देख लीजिए, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल आसपास में ही है। एडमिशन भी यहाँ हो गया है। 2022 में लगभग 70 बॉयज़ का और गर्ल्स का एडमिशन हुआ था, और 2023 में भी एडमिशन हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सत्र भी चालू नहीं हुआ है। इसका कारण है कि जो सिलेबस होना चाहिए वो सिलेबस अभी तक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरी बात है कि एक भी शिक्षक राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है। नतीजा ये है कि जो शैक्षणिक कार्य हैं, एकेडमिक कार्य, वो भी प्रभावित हो रहा है। 2022-24 के सत्र में 72 छात्र पढ़ रहे हैं। 2023-25 सत्र के लिए भी नामांकन हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है और ना ही छात्रों को सिलेबस मिल सका है। छात्रों ने कई बार हंगामा भी किया, लेकिन हर बार दिलासा देकर उन्हें शांत करा दिया जाता है। निर्देश डीएम साहब जैसे लिखित मांगे थे, उसके बारे में दे दिया गया है। कितना लोग एब्सेंट थे? 3 डॉक्टर थे, 2 जीएनएम थे। जो भी डीएम स्तर पर करवाई। जी। स्थानीय स्तर पर सिविल सर्जन ने 2 डॉक्टरों को फैकल्टी के तहत प्रतिनियुक्त किया है, लेकिन ये व्यवस्था नाकाफी है। अव्यवस्था और शिक्षकों की कमी के कारण एकेडमिक सत्र प्रभावित हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है तो इन छात्रों को। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार और शेखपुरा से अजित कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जमुई और छपरा में भी पैरामेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 2 सत्र बीत भी चुका है, लेकिन इन कॉलेजों में भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। छात्र हैरान और परेशान हैं।
जमुई पारा मेडिकल कॉलेज की स्थिति तो और भी दयनीय है और यहाँ फैकल्टी के नाम पर एक ही महिला शिक्षक हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। देखिए जमुई और छपरा से ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने बड़े अरमान से बिहार के 24 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोले थे। मकसद था बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो और सूबे की युवा प्रतिभा मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करे। जमुई में भी सरकार ने इसी मकसद से ये पारा मेडिकल कॉलेज खोला था। कॉलेज खुलने के बाद यहाँ एडमिशन भी हुआ, लेकिन शिक्षक की कमी के कारण पढ़ने वालों के अरमान धरे के धरे रह गए। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के मोहली गांव में स्थित जो जीएनएम स्कूल है, जहां पारा मेडिकल की भी पढ़ाई होती है, वहां की अगर बात करें तो इस कॉलेज में अभी तक 2 बैच का एडमिशन हो चुका है। अगर कहा जाए तो जीएनएम में जहां 58 और 59 117 स्टूडेंट्स हैं। अगर बात किया जाए तो पारा मेडिकल को लेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 26 छात्र का नामांकन हुआ है। और अगर बात करें फैकल्टी की तो इस जो पारा मेडिकल कॉलेज है जमुई में, तो मात्र एक फैकल्टी है जो प्रिंसिपल है। कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ही क्लास ले रही हैं और वो पढ़ा रही हैं। पर टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि मैम अकेली हैं तो वो क्लास सारा अटेंड नहीं कर पाती हैं। जितना होता है वो मैम करती हैं और सिलेबस हम लोग को अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। पर अब स्टूडेंट न्यू फर्स्ट बैच वाला भी सेकंड बैच वाला भी हो गए हैं, तो हम लोग को पूरा क्लास नहीं हो पाता है। हमको टीचर के अलावा बाउंड्री बस इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ड्यूटी नहीं जा पाते। ड्यूटी जाएंगे, हम लोग का सेकेंड ईयर का ऐसे भी अभी ड्यूटी स्टार्ट होना चाहिए ताकि हम लोग प्रैक्टिकल कर सकें। जैसा कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इन लोगों का कहना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होने के कारण वे लोग नहीं कर पाते हैं। किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि और आप लोगों को बेहतर पढ़ाई मिले? सबसे ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है। हाँ। और बोर्डिंग नहीं है तो हम लोग हॉस्टल को लेकर क्या परेशानी? हॉस्टल को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बोर्डिंग चाहिए बस। बाउंड्री। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बच्चों का पढ़ाई चालू करो। न्यूज नेटवर्क न्यूज। एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। फुलवरिया प्रखंड के बधुआ बाजार के लाड़पुर गांव के बीच सरकारी तालाब की जमीन पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाया। बता दें कि यहां 14 लोगों ने सरकारी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। पक्का मकान बनाए जाने की सूचना पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया था। प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन को खाली नहीं किया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और दमदार अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, ताकि अगर मौके पर कोई अप्रिय घटना हो या न्याय व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अरवल जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड में संचालित शिक्षा विभाग के कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार्यालय में रखे कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड मुख्यालय के पास शिक्षा विभाग समेत कई कार्यालय एक ही भवन में संचालित किए जा रहे हैं, जहां देर रात अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों ने फर्जी शिक्षक नियोजन के मामले को दबाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है।
अरवल जिले में शिक्षक नियोजन को लेकर कई बार फर्जी शिक्षकों का मामला भी सामने आ चुका है। 4 साल पहले इस मामले में करपी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की हत्या भी की जा चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कार्यालय में रखे दस्तावेजों को जलाने के लिए जानबूझकर ये आग लगाई गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, पर शिक्षा विभाग के कई दस्तावेज जलकर राख हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात अचानक आग लग गई। अगलगी में करीब 800 मुर्गियों समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोका। फिलहाल अगलगी में हुए नुकसान का आकलन नहीं हो सका है और न ही आग लगने की वजह का पता चल सका है। घटना बकरी पंचायत और कल्याणपुर पंचायत की सीमा पर स्थित बबुआवन गाँव की है। अगलगी में जले एक मुर्गी फार्म के संचालक असेसर पासवान ने बताया कि मंगलवार की रात जब वो खाना खाने घर गए तभी अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगी। जब तक वो फार्म पहुंचे तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। उन्होंने फौरन घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर गांव के लोग पहुंचे और फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना में करीब 800 मुर्गी के बच्चों के अलावा मुर्गी का दाना और सैकड़ों मुर्गियां जलकर खाक हो गईं। गोड्डा के हटिया चौक के पास अंडे की दुकान में कल देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। अगलगी की इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पीसीआर और गश्ती की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार राहुल कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने अगलगी की इस घटना को अंजाम दिया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर कल रात की है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आग धधक रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस समय ये आग लगी उस समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इस अगलगी में दुकान में रखी पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। राख हो गई। दुकान में आग लगने के बाद अब पीड़ित परिवार पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। छपरा में गौरा थाना के सलीमापुर गांव में सिरफिरे आशिक ने बीती रात दीवानगी की हद पार करते हुए खूनी खेल खेला है। आरोपी आशिक ने अपनी प्रेमिका को पहले चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी और विरोध करने पर प्रेमिका की मां को भी चाकू मार